अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं सुनील तनवीर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो इन दोनों कैरेबियन लीग के लिए वेस्ट इंडीज में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे उनके करियर के हवाले से, पाकिस्तान टीम जो इंग्लैंड में मौजूद है उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वेस्ट इंडीज में मौजूद हैं आप और कैरेबियन लीग खेलने के लिए वेस्ट इंडीज में आप मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो कैसा वक्त गुजर रहा है? यहाँ भी आपको होटल में अलग थलग रहना पड़ा जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंग्लैंड में रहे थे? जी वालेकुम सलाम सलीम भाई, पहले कैसे हैं? खैरियत से हैं? थैंक्स फॉर हैविंग मी। बिल्कुल वही प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी वही हैं। पहले 14 दिन तो आज ही ख़त्म हुए हैं, बल्कि मैं अभी रेस्टोरेंट गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, तो काफ़ी सारे लोग देखने को मिले, तो थोड़ा अजीब भी लगा 14 दिन के बाद। तो पहले 7 दिन था हमारा बिल्कुल रूम के अंदर, रूम से बाहर भी स्टेप आउट अलाउड नहीं था। अगले 7 दिन ये था कि उसमें 2-3 ट्रेनिंग सेशंस थे, वो टीम के साथ थे, बट फिर भी क्वारंटीन कंटिन्यू था, वही पाकिस्तान टीम वाला हिसाब। तो अभी 14 डेज ओवर हो गए हैं, तो कल टेस्ट हुआ था, वो सबके क्लियर आए हैं, तो अब आज से अलाउड है सब कुछ। अब तो टूर्नामेंट भी आज से स्टार्ट है। तो आपने किस तरह वक्त गुजारा ये जो 14 दिन रहे बिल्कुल क्वारंटीन अकेले? क्या किया आपने उसमें? यार मुश्किल था सलीम भाई। ऑब्वियसली आप बिल्कुल कट आउट होके दुनिया से रह नहीं सकते, बट लकीली अब आजकल के स्मार्टफोन्स ने थोड़ी सी लाइफ आसान बना दी है। फिर थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें देख लें टीवी के ऊपर, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के ऊपर। क्रिकेट वगैरह कोई नहीं खास देखी ऑनेस्टली बस यही था कि कुछ हिस्ट्री से मुझे काफ़ी दिलचस्पी है, तो कुछ हिस्टोरिकल शोज देखे, ऐसे टाइम पास कर लिया। बस घर वालों से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, थोड़ा अल्लाह को याद कर लिया। आप सुहेल वेस्ट इंडीज आए हुए हैं कैरेबियन लीग खेलने के लिए। यहाँ भी वही माहौल होगा जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज में देखने में नजर आ रहा है? क्राउड को आने की इजाजत नहीं है और बाकी भी जो रिवायती अंदाज में खुशियां हैं वो नहीं मना पाएंगे प्लेयर उस तरह से, जैसे गले मिल रहे हैं या हाथ लगा रहे हैं इस तरह से। तो कैसा आप महसूस करते हैं इन तब्दीलियों का जो कोरोना की वजह से आई है क्रिकेट में? आपके इरादे हैं जब खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आप? देखिए अब तो 5-6 महीने हो गए हैं। जब पीएसएल का टाइम था, जब हमारा एक मैच हुआ भी था, आपको याद होगा, लाहौर के अगेंस्ट, क्राउड के बगैर हुआ था, तो वो यकीन माने कि वो मुश्किल था उसको, क्योंकि वो एकदम से आप निकले थे पैक क्राउड के, और 2 दिन के बाद आप बिल्कुल ही एम्प्टी ग्राउंड के सामने खेल रहे थे, तो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थे प्लेयर्स। तो वो बड़ा अजीब सा लगा था। बट अब क्योंकि इस कोविड को 5-6 महीने हो गए हैं, आप बल्कि दुनिया में तो इसको अब तकरीबन 8 महीने हो गए आए हुए, तो अब मेंटली हर बंदा प्रिपेयर है जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनके लिए। तो प्लेयर्स भी, हम श्योर कि हम सब रेडी हैं कि नहीं यार, अब पता है कि क्राउड नहीं होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होगी प्लेयर्स को। बट हैविंग सेड दैट, प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ क्राउड और एम्प्टी ग्राउंड, वो तो आपको पता है बड़ा मुश्किल होगा इन टर्म्स के। वो जो माहौल एक बनता है उस, क्योंकि हम लोग आदी हैं शुरू से स्पेक्टेटर्स के सामने, खासकर व्हेन इट कम्स टू T20, आप देखते हैं कि एंटरटेनमेंट होती है, म्यूजिक चल रहा होता है, सारे जो लवाजमात उसके हैं, तो उनके बगैर थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। बट मेंटली मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होगी, एज ए सेड अर्लियर कि अब प्लेयर्स रेडी हैं, उनको पता है कि व्हाट दे गोना फेस। पीएसएल का आपने जिक्र किया था, वहां मैं आपको बाद में लेके चलूंगा। पहले मुझे ये बताइए कि बड़ा अजीब सा तो फील हो रहा होगा कि 30 लड़के पाकिस्तान के इंग्लैंड में मौजूद हैं लेकिन आपका उनमें नाम शामिल नहीं है। हालांकि T20 में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और पीएसएल की भी आप टॉप 5 बॉलर्स में शामिल थे और आप चौथे नंबर पे थे बल्कि 10 विकेटों के साथ। तो क्या वजूहत नजर आती हैं कि सिलेक्टर्स आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे? क्या एज की वजह से कि 34-35 साल के आप हो गए, या कोई और वजह आपको नजर आ रही है? सलीम भाई, वजह तो मुझे नजर कोई भी नहीं आ रही ऑनेस्टली। अगर आपने एज की बात की तो सुहेल खान इज बिट ओल्डर देन मी, एंड मैं आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, मैं उसका नाम कोई इसलिए नहीं ले रहा कि, बट वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। देन वहाब रियाज इज देयर, एंड हफीज एंड मलिक आर देयर, दे आर मच ओल्डर देन ऑल ऑफ अस, मतलब बाकी 3 जो है मैंने नाम लिए। सो मेरा नहीं ख्याल कि इट इज एज, और ये होना भी नहीं चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं क्योंकि थोड़ा 30 प्लस हूँ, एज की वजह से मेरा हमेशा से, आप अगर देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू एक ही रहा है कि जो भी पाकिस्तान के लिए या किसी भी टीम के लिए प्लेयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, जितवा सकता है, उसको जरूर खेलना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सारी चीजें, आप फिटनेस की भी बात करें, आप एज की, बट
किसके लिए बात करते हैं? बॉटम लाइन यही होती है कि यू वांट टू विन, यू नीड रिजल्ट, इसी के लिए सारी एफर्ट्स करते हैं ना। तो व्हेन समबडी कैन कंट्रीब्यूट और आपको लगता है कि वो आपको मैचेस जितवा सकता है, तो व्हाई नॉट। एज वाला प्लेयर तो बल्कि आपको डबल एडवांटेज देगा कि वो आपको अपने साथ एक्सपीरियंस भी लेके आएगा टीम में। वो ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करेगा, बल्कि उसके साथ उसका 15-18 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो अपने वो साथ में जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ शेयर भी कर सकेगा टफ कंडीशन में उनकी ग्राउंड के अंदर, क्योंकि कोचिंग स्टाफ तो बाहर बैठा होता है। वंस यू आर इनसाइड द ग्राउंड, स्पेशली जब बॉलिंग हो रही होती है, तो वहां पे कोचिंग स्टाफ कुछ नहीं कर सकता। देन यू नीड योर सीनियर प्लेयर्स टू हेल्प यंगस्टर्स। हमारे साथ भी यही हुआ, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी सीनियर्स थे, तो मैंने उनसे सीखा। तो वो तो एक्सपीरियंस आपको डबल ऑफर करता है। सो मुझे खैर अब इसका 3 साल हो गए, काफी जगह बात भी हुई, मुझे इसका जवाब तो नहीं मिला कि व्हाई नॉट। परफॉर्मेंसेस मेरी मतलब कंसिस्टेंट है। You start from PSL, which I played for Quetta, उसका आप performances देखें, I was the top wicket taker for them, और मेरा leading role था जितवाने में। T20 हुआ डोमेस्टिक, अभी ये जो 6 टीमें बनी, उसका मैं बेस्ट बॉलर हुआ। PSL में आप देख लें मेरे मैचेस, क्योंकि 2-3 कम है बाकी प्लेयर से, तो मैं इसलिए चौथे पे हूँ। अगर वो 2-3 मैचेस अभी जो रहते हैं हो गए, तो शायद दूसरे नंबर पे पहले पे आ सकता हूँ, देयर इज पॉसिबिलिटी। बट मेरा रोल इट्स नॉट अबाउट ओनली काउंटिंग विकेट्स। आप देखते हैं कि रोल क्या रहा है प्लेयर का, प्लेयर ने मैचेस जितवाए हैं कि नहीं। तो आप अगर मेरी कंट्रीब्यूशन इन बॉलिंग देखेंगे, जो मैंने 2-3 मैचेस खास करके पेशावर के अगेंस्ट 2 मैचेस जितवाए, इस्लामाबाद के खिलाफ जो हमारा 9 ओवर का मैच था उसमें मेरी बॉलिंग देख लें, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मेरी कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद आई डोंट रियली सी अ लॉजिकल रीजन। बाकी ऑब्वियसली आप जानते हैं, आप सहाफ़ी हैं, आपको पता है पाकिस्तान में कैसे चीज़ें चलती हैं। नहीं, उम्मीद है कि कम बैक करेंगे। हमारी नेक तमन्ना इस हवाले से आपके साथ है। अब ये बताइए कि जो टेस्ट सीरीज पाकिस्तान खेल रहा है इंग्लैंड में, आपने कहा इतनी क्रिकेट देखी नहीं, वो मैच तो देखे होंगे आपने, दूसरे में तो खैर बारिश ही होती रही। नहीं बिल्कुल, पाकिस्तान के तो मैचेस वो लकीली के उसकी वजह से हमारा टाइम पास हो गया, आइडियल टाइम था। यहाँ के सुबह 7 होते थे, 6 होते थे, मैच स्टार्ट होता था, तो मैं अराउंड 6:30-7 उठ जाता था। तो वो 4-5-6 घंटे जो मैच, पहला मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, पूरा देखा, बॉल टू बॉल देखा। दूसरा जैसे आपने कहा उसमें ओवर ही मेरे ख्याल में 100-125 ओवर हुए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। होता तो शायद पाकिस्तान के पास अच्छा चांस था, क्योंकि कंडीशन पाकिस्तान की बॉलिंग को बड़ी सूट कर रही थी वो, बट इफ एंड बट्स क्रिकेट में जो है वो होते नहीं। बट यस, आई वॉच्ड पहला मैच तो पूरा देखा मैंने। ये जो नए लड़के पाकिस्तान टीम में आए हैं इस वक्त, जैसे अब्बास के साथ खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस आपने देखी, नसीम की परफॉर्मेंस आपने देखी, पीछे हसनैन वगैरह भी मौजूद है, तो ये कैसे लगी आपको बॉलर दिए? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर है ये दोनों, स्पेशली शाहीन तो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, और मैं कहूँगा अभी ही इज प्रीटी मच सेटल डाउन, और आपका वो फर्स्ट और सेकंड चॉइस बनता है हर फॉर्मेट में तकरीबन। नसीम, मैं उसको हमेशा हाई रेट करता हूँ, जब से मैंने कोयटा के साथ वो था वहाँ पे थोड़ा सा देखा था, फिर अकेडमी, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में देखा पाकिस्तान खेलने से पहले, तो मैं हमेशा उसको बड़ा हाई रेट करता था। बट इन रेड बॉल क्रिकेट ही इज़ वेरी गुड विद द रेड बॉल। वाइट बॉल में अभी उसको काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है, बट ही इज़ मेरे ख्याल में स्पेशलिस्ट इन रेड बॉल क्रिकेट। ही नोज के उसको क्या करना है। बड़ी यंग एज में उसको पता है कि बॉलिंग कहते किसे हैं। बड़ी यंग एज में उसको बॉलिंग का आर्ट आता है, लेट मी पुट इट दैट वे, कि उसको बॉलिंग आर्ट आता है कि कहाँ मैंने, मेरी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसको दोनों तरफ बॉल स्विंग करना आता है। बट यस, स्टिल इमेच्योर है अभी, लर्न करेगा अभी। ऑब्वियसली आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको आते ही टेस्ट मैचेस जितवाना शुरू कर देगा। एज आई सेड, ही इज ओनली 17-18, और इंटरनेशनल क्रिकेट इज डिफरेंट बॉल गेम, बट ही हैज ऑल दैट, वो जो एलिमेंट्स होते हैं जो एक अच्छे और फास्ट बॉलर के में होने चाहिए, वो उसके अंदर हैं, और आई होप कि वो पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे तक सर्व करेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज आप देख रहे होंगे, पहला मैच पाकिस्तान जीता, वो हारा, उसके बाद दूसरा मैच ज्यादातर बारिश ही होती रही, अब तीसरा मैच है जिसमें पाकिस्तान को सीरीज की बराबरी का चैलेंज दरपेश है। तो आप क्या तजवीज़ देंगे, आपके जहन में क्या है कि कौन सी ऐसी चेंजेस करनी चाहिए पाकिस्तान को जिससे फायदा होगा? देखिए सलीम भाई, अगेन
इट डिपेंड्स के वहाँ पे कंडीशन क्या होंगी। अभी जो मैनचेस्टर में मैच हुआ उसकी कंडीशन टोटली डिफरेंट थी, और आई थिंक दे मेड अ गुड कॉल टू प्ले टू स्पिनर्स। बट साउथहैम्पटन में यहाँ आके अब आपको पता है इंग्लैंड के वेदर का भी आपको कुछ पता नहीं चलता। तो अगर तो इसी तरह का वेदर की वो है प्रोडिक्शन है कि क्लाउडी होगा या मोस्टली रेन ही होगा, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको 3 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना पड़ेगा और एक स्पिनर आप खिलाएंगे। क्योंकि ओवर कॉस्ट कंडीशन में आपने देख लिया कि पाकिस्तान टीम ने वो 5 ओवर ही किए थे, बट वो 5 के 5 ओवर ऐसे लग रहा था कि अभी आउट हुआ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि मैं आई ऑलवेज बिलीव कि जो हम एज एन एक्सपर्ट को बंदा बात करे या कोई भी तजिया निगार जब बात करे, तो उसको प्लेइंग 11 पे उस तरीके से मेरा नहीं ख्याल कि बात करनी चाहिए। क्योंकि हम बड़े दूर बैठे हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं वेस्ट इंडीज में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पिच क्या ऑफर कर रही है, ठीक है, कंडीशन क्या होंगी, मौसम कैसा है। सो दे आर द बेटर जज जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। बट ऑब्वियसली वही मैं कहूँगा कि अगर तो फोरकास्ट ये है कि ड्राई होगा, तो देन यू कैन थिंक अबाउट प्लेइंग टू स्पिनर्स अगेन। क्योंकि अगस्त में जब धूप वहाँ पे निकलती है तो वहाँ पे स्पिनर्स को जरूर मदद मिलती है, अगर तो वो ब्राइट एंड सनी हो। बट ओवरकास्ट हो जाए तो देन यू नीड पेसर। आपने देखा इंग्लैंड ने पूरे वो जो पूरी इनिंग थी उसमें अपने स्पिनर को बॉलिंग ही नहीं कराई क्योंकि कंडीशन ऐसी थी। सो आई थिंक लेट देम डिसाइड कि कंडीशन वहाँ पे क्या ऑफर कर रही है। तो आपकी बॉलिंग का स्टाइल बड़ा ही मुनफरिद है। जब आप आए थे खास तौर पे तो बैट्समैन बिल्कुल हैरान रह गए थे, आपको काफी कामयाबियां भी मिली। बाद में आपकी परफॉर्मेंस का वो मेयार नहीं रहा। आप क्या समझते हैं, क्या उसकी वजह थी? क्या बैट्समैन रीड कर गए थे आपका स्टाइल, या फिर जो कहा जा रहा था कि फिटनेस आपकी इतनी अच्छी नहीं है, ये वजह? देखिए सलीम भाई, मेरी परफॉर्मेंस तो कभी भी इशू रहा नहीं, मैं परफॉर्मेंस बेस पे तो कभी बाहर हुआ ही नहीं। अगर आप मेरे पूरे कैरियर को उठा के देखेंगे तो मेरे बुरे मैचेस आपको हार्डली मिलेंगे जिनमें मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि पटाई हुई हो बॉलर की। बहुत, मैं नहीं कह रहा कि कभी भी नहीं हुई, होती है ज़ाहिर है। और खासकर जिस तरह का मेरा रोल रहा है हमेशा से पूरे कैरियर में, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो, लीग क्रिकेट हो, के मैं नया बॉल पावर प्ले में करना, फिर एंड पे डेथ बॉलिंग करना, तो उसमें आपको मार पड़ती है किसी ना किसी दिन ना। वो कहते हैं ना कि बैट्समैन के दांतों के नीचे आप आते हैं। सो हमेशा मेरा फिटनेस इशू पे मुझे हमेशा, मैंने कहा कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी स्पोर्ट्स हल्के से ताल्लुक रखते हैं, तो आपने भी यही सुना होगा जब भी बात हुई फिटनेस का इशू। हालांकि मैं दूसरे तरफ देखें तो 4 डे क्रिकेट भी खेल रहा होता था, T20 वनडे सारे फॉर्मेट भी खेल रहा होता था, परफॉर्म भी कर रहा होता था, बट वही वो एक टैग लगा हुआ था। पिछले 3 साल से तो पहले तो मिकी आर्थर थे, तो उन्होंने शायद उनका अपना एक माइंडसेट था, वो एक यंग टीम बनाना चाह रहे थे। ज़ाहिर मैं आई डोंट वांट टू डिबेट, ठीक है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो उस वजह से अभी तो इस जो रिसेंट सेटअप है इसमें मुझे काफ़ी उम्मीद थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, और आई एम स्टिल होपफुल। बट जहाँ तक आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो अगर आपने वो बात की मेरे एक्शन की, अगर वो एक्शन जज हो जाता, आप देखें लेटली अब मुझे खेलते हुए 15 से 18 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, एटलीस्ट 14-15 साल हो गए मुझे, तो मैं अभी तक परफॉर्म ना कर रहा होता। वाई आई वॉज द बेस्ट बॉलर इन domestic T20, why I was so successful in PSL this year, why I was so successful in PSL last year for Quetta, अगर तो ये बात होती, why I'm so successful in all over the leagues, अगर मेरे एक्शन की बात होती तो मुझे दुनिया को देखे हुए अब 10-12 साल हो गए, मेरे अगेंस्ट तकरीबन दुनिया के सारे प्लेयर जो बड़े हैं सारे खेल चुके हैं। तो मैं अगर अभी तक सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो इसका कोई रीजन है कि मेरे अंदर स्किल्स भी हैं। यस, मैं आपके वो बात को सेकंड करूंगा कि अर्ली ऑन एक्शन की वजह से मुझे हेल्प मिली, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं मिली, बिल्कुल मिली, लोगों के लिए बिल्कुल न्यू था। बट सिर्फ ये कहना कि मुझे एक्शन की वजह से सक्सेस मिली और लेटर ऑन नहीं मिली, तो वो मैंने कहा कि अभी तक मैं परफॉर्म ना कर रहा होता, बल्कि मेरी परफॉर्मेंस अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल से बेहतर हो रही है, नीचे जाने की जगह। बिल्कुल सही। पीएसएल की बात करें सुनील, पीएसएल में आपकी 5 साल में 4 टीमें रही, बल्कि क्वेटा की तरफ से तो आपने जबरदस्त परफॉर्म किया, उनको टाइटल जितवाया, फिर भी आपकी टीम चेंज हो गई। तो इसकी क्या वजूहत नजर आती है आपको? अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद टीम बदल जाती है। अब ये मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा, खासकर ये जो भी आपने क्वेटा की बात की ना, तो ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। आप खुद भी नदीम भाई के साथ थोड़े काफ़ी आप भी अटैच हैं उनके
साथ। तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग मेरे लिए डिसीजन उनका लगा मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई टाइटल आप जितवाते हैं किसी टीम को, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने अकेले ने जितवाया, ऑब्वियसली इट वाज टीम एफर्ट और सबने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अगर बॉलिंग की मैं बात करूंगा तो मेरा सबसे ज्यादा रोल था, ठीक है। उनके लिए जो सबसे मुश्किल रोल होता है पावर प्ले और डेथ बॉलिंग, वो मैंने उनको करके दिया और उनको मैचेस जितवाए। सो वहां पे यस, उनका जो थोड़ा सा एक रीजन उन्होंने मुझे दिया कि यार के वी हैड टू मेक अ टफ कॉल, वो नवाज और मेरे में से उनको कोई एक चूज करना था। यस, मैं क्या कह सकता हूँ, उनको जो सही लगा उन्होंने किया, बट यस मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उसको डिसीजन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक तो बाउंडिंग बन जाती है जब आप उनके साथ, मेरा फैमिली टर्म्स रहे, मेरी फैमिली काफ़ी उनके साथ अटैच थी और फिर हम जीते हुए भी थे, मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट मैं वहीं पे ही खेलूंगा। अगर वो रिटेन किसी वजह से नहीं कर सके थे तो मुझे ये था कि ड्राफ्ट में तो वो उठा सकते थे, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं आई एम हैप्पी, मैं जहाँ जाता हूँ उसी टीम को अपनी टीम मानता हूँ। अभी मैं मुल्तान से खेला तो मैंने अपना 100% मुल्तान के लिए दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत भी दी वहाँ पे। मेरे लिए अब मुल्तान मेरी टीम है। बट वो आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए, यस वो डिसअपॉइंटेड था मेरे लिए, बट समटाइम ने ये चीजें प्लेयर के कंट्रोल में होती नहीं, क्योंकि ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना होता है कि उनको कौन सा प्लेयर रखना है कौन सा नहीं। सो आई एम हैप्पी विद इट। मुल्तान की तरफ से आप खेले, 10 विकेटें आपकी हो चुकी हैं, इवेंट अधूरा रह गया कोरोना की वजह से, अब आगे टेबल टॉपर आपकी टीम है, तो क्या कहेंगे, मैच होने चाहिए बाकी या फिर आपकी टीम को फातेह करार दे देना चाहिए, आपकी क्या राय है? आइडियली मैं तो कहूंगा कि मैचेस होने चाहिए, ना सिर्फ मैं, हर कोई यही कहेगा जो भी, देखिए टाइटल जीतना यस इट्स एन अचीवमेंट, बट हमारी नज़र में एक उससे बड़ा सिनारियो है कि वी वांट पीएसएल टू बी मोर सक्सेसफुल और लोगों को क्रिकेट देखने को मिलनी चाहिए। और वैसे भी ट्रॉफी जो जीत के उठाने का मजा है ना, फाइनल जीत के, वो ऑब्वियसली इस तरह नहीं है, बट अगर सिनारियो इस तरह का नहीं बन पाता, इनवर्स सिनारियो के मैचेस की पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो फिर ऑब्वियसली मुल्तान इज डिजर्विंग टीम। हमने सिर्फ टॉप नहीं किया, हमने सब टीमों को हराया और कन्विंसिंगली हराया। मुल्तान वाई टीम थी जिसने मतलब शुरू से ही आप देखें कि डोमिनेट किया था टूर्नामेंट पे। सो इन दैट सिनेरियो के मैचेस नहीं होते तो आई थिंक वी रियली डिजर्व टू बी चैंपियन। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली आई वांट टू प्ले, और मेरा ख्याल है कि जीत के, जो मैंने आगे कहा ना, जीत के ट्रॉफी उठाने का वो फाइनल की वो एक फीलिंग होती है, वो नथिंग लाइक इट। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने टाइम दिया। आप कैरेबियन लीग खेल रहे हैं, हमारी एक तमन्ना है आपके साथ है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें और फिर नेशनल सेलेक्टर्स को भी आपकी याद आए और आप कम बैक करने में कामयाब रहें। तो सुहेल तनवीर की बातचीत आपने सुनी, उन्होंने पाकिस्तान टीम के हवाले से नेक ख्वाहिशात जाहिर की है कि वो तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि जो नसीम शाह हैं वो रेड बॉल क्रिकेट के लिए अच्छे हैं, व्हाइट बॉल में अभी उनको मजीद सीखने की जरूरत है। साथ में अपने करियर के हवाले से भी कहा कि वो कम बैक करने के लिए पुरुमीद है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज।